ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रोधी स्वभाव के परम तेजस्वी दुर्वासा मुनि ने अपने मन में गंभीर विचार करके उस अनाथ ऋषि कन्या को उसके दुखों से मुक्ति पाने का क्या हितकारी उपाय बताया। व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, देव ऋषि नारद जी का यह अत्यंत गुड़ प्रेषण सुनकर साक्षात भगवान श्री नारायण जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद सुनो, मेधावी ऋषि की रूपवती पुत्री का असीम और दारुण दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि दुर्वासा ने जो परम गोपनीय और गुप्त उपाय कहा था, वह मैं तुम्हें पूरे विस्तार के साथ कहता हूँ। मुनि दुर्वासा ने उस विलाप करती हुई कन्या के सिर पर स्नेहमयी हाथ रखा और संतावना देते हुए बोले, हे सुंदरी, रोना बंद करो। एक अत्यंत गोपनीय, सर्व सिद्धि प्रदायक और महापुण्यकारी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। वैसे तो यह रहस्य साधारण मनुष्य से कहने योग्य नहीं है, परंतु तेरी यह दीनहीन और अनाथ दशा देखकर मेरा हृदय पिघल गया है। इसीलिए मैं इसे विस्तार पूर्वक ना कहकर संक्षेप में मुख्य बात समझाता हूँ। हे शुभांगी, इस चालू मास से जो तीसरा महीना आगे आएगा, वह शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास, जिसे लोग मल मास या अधिक मास भी कहते हैं, के नाम से विख्यात है। यह मास साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस परम पवित्र मास में किसी भी पवित्र नदी या तीर्थ में जाकर केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक स्नान कर लेने मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म हत्या, बाल हत्या और भ्रूण हत्या जैसे घोर और महाभयानक पापों से भी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस दिव्य पुरुषोत्तम मास की महानता की तुलना कार्तिक, माघ, विशाख आदि 12 महीने मिलकर भी नहीं कर सकते। संसार के जितने भी मास है, पक्ष है, शुभ तिथियां हैं और जितने भी बड़े बड़े पुण्य पर्व दिवस है, वह सब एक साथ मिलकर भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के जानी एक छोटे से अंश के बराबर भी फल नहीं दे सकते। वेदों और उपनिषदों में मनुष्य के कल्याण के लिए जितने भी साधन, कठिन तपस्याएं और परम पद मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं, वह भी इस मास के नियमों की 16वीं कला के तुल्य नहीं ठहरते। कठिन साधना के महत्व को समझाते हुए दुर्वासा जी आगे बोले, हे सुंदरी, 12,000 वर्ष तक निरंतर पवित्र गंगा जी के शीतल जल में स्नान करने से जो फल मिलता है, और जब सिंह राशि पर साक्षात देवगुरु बृहस्पति आते हैं, तब गोदावरी नदी में कुंभ के समय स्नान करने से जो महान दुर्लभ फल प्राप्त होता है, हे रूपवती, वही परम दुर्लभ फल इस पुरुषोत्तम मास में कहीं पर भी अपने घर के पास के जलाशय में भी केवल एक बार विधि विधान और सच्चे भाव से स्नान कर लेने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इस परम प्रिय और लाडले पुरुषोत्तम मास में जो भी भाग्यशाली मनुष्य स्नान, दान, भगवान नाम का जाप, कीर्तन और तप आदि करता है, उसके जीवन के सब मनोवांछित फल सुख, समृद्धि और अटूट सौभाग्य पूर्ण होते हैं। इसीलिए मेरी बात मान, तू बिना एक पल का समय गंवाए शीघ्र ही आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना और व्रत का संकल्प ले। मैंने संभव अपने जीवन में इस मास की उत्तम आराधना, दिव्य स्नान और षोडोपचार पूजन किया है, जिसके महापुण्य के प्रभाव से मेरा एक बहुत बड़ा और भयंकर प्राण संकट टल गया था। ऋषि कन्या विस्मय से आंखें फाड़कर सुनने लगी। तब दुर्वासा जी ने अपनी कथा को विस्तार देते हुए कहा, हे कन्या, यह एक ऐतिहासिक सत्य घटना है। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश के एक कृत्य पर मुझे अत्यधिक क्रोध आ गया था। मैंने अपने तीव्र क्रोध के वशीभूत होकर उस परम भागवत राजा अम्बरीश को उसी क्षण जीवित भस्म करने के लिए कृत्य नाम की एक अत्यंत भयंकर अग्नि उगलती हुई राक्षसी उत्पन्न की थी। जब उस राक्षसी ने राजा पर आक्रमण किया, तब भक्तों की रक्षा लिए सदा तत्पर रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त की पुकार सुनी और अपना साक्षात तेजोमय सूर्य के समान जलता हुआ सुदर्शन चक्र मेरी ओर मुझे भस्म करने के लिए भेज दिया। सुदर्शन चक्र के भय से मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में स्वर्ग, पताल और ब्रह्मा लोक तक भागा, परंतु उस काल चक्र से मेरी रक्षा करने वाला कोई देव या दानव ना मिला।
परंतु उस काल चक्कर से मेरी रक्षा करने वाला कोई देव या दानव ना मिला। अंत में व्याकुल होकर जब मैं मृत्यु के मुख में था, तब मेरे द्वारा पूर्व काल में किए गए पुरुषोत्तम मास के परम पवित्र व्रत और भक्ति पूर्ण आराधना का महापुण्य आड़े आ गया। उस पुण्य के प्रभाव के कारण भगवान का वह अमोघ सुदर्शन चक्कर बिना मुझे कोई हानि पहुंचाए शांत होकर संभवतः ही बैकुंठ लौट गया। हे सुंदरी, उस सुदर्शन चक्कर में साक्षात त्रिलोकी को एक पल में भस्म कर देने की असीम और सहारक शक्ति है। परंतु वह पुरुषोत्तम मास के महात्मा और उसके अमोघ पुण्य के कारण मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। तब मुझे संभया इस मास के अनंत महिमा पर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ था। हे सुभाग्य, मेरी इस आपबीती सत्य घटना से तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का परम और अलौकिक महात्म्य समझो। संदेह त्याग कर इसकी अनन्य भाव से आराधना, व्रत, स्नान व पूजन करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य के सारे काले बादल छंट जाएंगे, दरिद्रता नष्ट होगी और सुख सौभाग्य के सुंदर दिन फिर से लौट आएंगे। इतना कहकर सूत जी ने जब कथा को जहां विश्राम दिया तो हस्तिनापुर के सम्राट राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की तरफ बड़े विस्मय और जिज्ञासा भरी दृष्टि से ऐसे देखने लगे मानो वह अपनी आंखों से ही पूछ रहे हो कि प्रभु, मुनि दुर्वासा के इतने सुंदर और हितकारी वचन सुनकर उस परम दुखी ऋषि कन्या ने आगे क्या किया? क्या उसने व्रत किया? तब अंतर्जामी भगवान श्री कृष्ण संभ्या मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, परम ज्ञानी दुर्वासा जी के ऐसे कल्याणकारी और जीवन बदलने वाले वचन सुनकर भी होनहार, प्रवद और दुर्भाग्य के वश में होकर उस कम बुद्धि वाली, चंचल और मूर्ख ऋषि कन्या ने अपने मन में अकारण ही घोर क्रोध कर लिया। उसका अहंकार जाग उठा। वह मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से प्रतिवाद करते हुए और अपनी तीखी भौहें तानकर बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका यह कथन मुझको तनिक भी उचित और अच्छा नहीं लगा। आप एक ऐसे मास की प्रशंसा कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। क्या पवित्र माघ मास और पुण्यमय कार्तिक आदि पवित्र 12 महीने पूरी तरह निरर्थक और फलहीन हो गए हैं? क्या संसार में सर्वपूजित कार्तिक मास का महात्म्य अब कम हो गया है, जो आप इस त्याज्य मल मास की इतनी बड़ी बड़ी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं? कृपा करके मुझे यह तर्क संगत समझाइए। क्या विशाख मास मनुष्य को उनके मन चाहे इच्छित फल नहीं देता? क्या देवादिदेव साक्षात सदाशिव भोलेनाथ से लेकर संसार के जितने भी मुख्य 34 करोड़ देवता है, वह सच्चे मन से आराधना करने पर भक्तों को उत्तम फल नहीं देते? क्या वह असमर्थ है? कन्या का क्रोध बढ़ता गया। वह आगे बोली, इस चराचर पृथ्वी पर साक्षात भगवान सूर्यदेव प्रत्यक्ष विद्यमान है, जिनका हम प्रतिदिन साक्षात दर्शन करते हैं और जो जगत के प्राण है। उन प्रत्यक्ष नारायण को छोड़कर आप इस व्यर्थ, संक्रांतिहीन और निंदित पुरुषोत्तम मास की इतनी बड़ी उपमा दे रहे हैं। क्या ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? यह मलमास, अधिक मास तो सभी शास्त्रों द्वारा मलिन घोषित है और इसे सभी मांगलिक व शुभ कर्मों में पूरी तरह वर्जित और अशुद्ध माना गया है। हे मुनि, जिस मास में सूर्य देव अपनी राशि बदलते नहीं, जिसमें कोई संक्रांति ही नहीं होती, उस मल रहित मलमास को आप सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ और ईश्वर का रूप कैसे कह सकते हैं? मैं तो संसार के सब दुखों से पार उतारने वाले सर्वव्यापक चतुर्भुजधारी श्री हरि विष्णु को ही सर्वोपरि मानती हूँ। हे गुरुदेव, मैं दिन रात ठंडे दिमाग से विचार करके यह देखती हूँ कि साक्षात जानकीनाथ श्री राम और माता पार्वती के पति देवादिदेव महादेव शंकर से बड़ा अन्य कोई तारनहार, दयालु और वीर नहीं है, जो मेरा यह दारुण और असहनीय दुख दूर कर सके। हे भूपेंद्र, हे मुनि, मैं इन सर्वशक्तिमान और पूजनीय देवों को छोड़कर बड़ा इस समाज द्वारा त्यागने गए और निंदित मलमास की पूजा और आराधना क्यों करूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सृष्टि के निर्माण से लेकर इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने भी, चाहे वह राजा हो या देवता, परम तेजस्वी और क्रोधी मुनि दुर्वासा की दी हुई उत्तम सलाह का इस प्रकार कठोरता से निरादर नहीं किया था और ना ही कोई उनके सम्मुख इस प्रकार निर्वता और उर्गता से बोला था।
फलस्वरूप उस नासमझ ऋषि पुत्री के मुख से अपने पूज्य मास के प्रति ऐसे कटु, अपमानजनक और विषैले वचन सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि दुर्वासा का पूरा शरीर भीतर से क्रोध की प्रचंड अग्नि से जलने लगा। उनके दोनों नेत्र साक्षात जमराज के समान लाल लाल हो गए और उनकी बिरगट्टी तन गई। ऐसा लगा मानो वह अभी उसे श्राप देकर भस्म कर देंगे। परंतु अंततः दयालु होने के कारण और अपने परम प्रिय दिवंगत मित्र मेधावी ऋषि की इकलौती पुत्री होने के नाते मुनि ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा और उसे कोई उग्र श्राप नहीं दिया। वह आंखें बंद करके मन ही मन सोचने लगे कि यह मूढ़ बुद्धि अभागनी कन्या अज्ञातवाश और हिंकार के कारण अपना अच्छा और बुरा नहीं समझ पा रही है। जब साक्षात पुरुषोत्तम मास के इस अलौकिक और दिव्य महात्मा को बड़े बड़े प्रकांड पंडित, ऋषि मुनि और विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि से पूर्णतया नहीं जान पाते, तो फिर इस अल्प बुद्धि वाली साधारण स्त्री और विशेषकर इस अल्लड़ कुमारी कन्या को इसका गहरा ज्ञान कैसे हो सकता है। इसने मेरा और इस पवित्र मास का घोर अपमान तो अवश्य किया है, जिसके कारण इसका पतन निश्चित है। परंतु यह बिना माता पिता की एक अनाथ, असहाय और एकाकी बालिका है, जो इस समय वैराग्य और दुख रूपी भयानक अग्नि में रात दिन झुलस रही है। यदि मैंने इस पर क्रोध करके इसे श्राप दे दिया, तो यह सुकुमारी मेरा अत्यंत उग्र और भयानक श्राप कैसे सहन कर पाएगी। यह तो तिनके की तरह जल जाएगी। अंत इसके अज्ञान को क्षमा करके इसे इसके भाग्य और प्रवाद के हाल पर ही छोड़ देना इस समय सबसे उत्तम और न्याय संगत होगा। यह गंभीर विचार करके अपने मन में दया भाव उमड़ने के कारण मुनि दुर्वासा ने अपने तीव्र क्रोध को शांत किया। वह शांत चित्त और गंभीर स्वर होकर उस उदंड कन्या से बोले, अरे अबोध मूर्ख बालिका, तू मेरे परम आदरणीय मित्र की संतान है। केवल इसी एक रिश्ते के नाते मैं तुझ पर कुपित होकर तुझे यहीं भस्म नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई श्राप दे रहा हूँ। तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर, अपनी मनमानी कर, परंतु जाते जाते मैं तुझे तेरे भविष्य की एक अटल और अकाट्य बात बता रहा हूँ। इसे गांठ बांधकर अपने पल्लू में रख ले। तूने जो आज साक्षात भगवान के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का घोर अनादर और उपहास किया है, उसका कड़वा, कशेला और भयानक फल तुझे भविष्य में अवश्य ही भोगना पड़ेगा। चाहे वह फल तुझे इसी वर्तमान जन्म में मिले या आने वाले अगले जन्म में मिले, पर उस कर्म के दंड से तू बच नहीं सकती। भोगना निश्चित है। अब मेरा जहाँ रहना व्यर्थ है। मैं इसी क्षण जहाँ से भगवान नारायण के परम पवित्र और शांत आश्रम बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान करता हूँ। हे वीरू, तू अपने इस अल्लड़, हठी, घमंडी और नासमझ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा और हित अहित सोचने में असमर्थ है। मेरा जहाँ बहुत सा कीमती समय व्यतीत हो चुका है और संसार में जो शुभ या अशुभ होनहार विधाता ने लिख दी है, उसे संभव ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। मैं अब जा रहा हूँ। ईश्वर तुझे सब बुद्धि दे और तेरा कल्याण करे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महान क्रोधी तपस्वी और सिद्ध मुनि दुर्वासा हाथ में कमंडल लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान कर गए। साक्षात भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का घोर अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण से पूरी तरह तेजहीन, कांतिहीन और मानसिक शांति से समर्था विहीन हो गई। उसका मुख काला पड़ गया। मुनि के जाने के बाद उसने अकेले में विचार किया कि मुनि दुर्वासा की बात गलत है। मैं तत्काल फल देने वाले माता पार्वती के स्वामी भगवान शिव शंकर की ही शरण में जाऊंगी और अंततः कठिन तपस्या करके उन्हें अपनी आराधना से प्रसन्न करूंगी। उधर सूत जी शौनकादि ऋषि से बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह अभागनी बालिका मुनि दुर्वासा के हितकारी और अमृत समान वचनों को लात मारकर समस्त फलों को देने वाले जगत जननी माता लक्ष्मी और सृष्टि के पालन करता भगवान नारायण के सर्वोपरि उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा जी की महत्ता को बुलाकर केवल और केवल भगवान शंकर जी की ही एकाग्र और हठपूर्वक पूजा में लीन हो गई। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। ऋषि कन्या की आगे की कथा को विराम देते हुए मैं आपको बता दूं कि अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि उस ऋषि पुत्री ने वन में जाकर कैसा घोर और
रोंगटे खड़े कर देने वाला कठिन तप किया और अंत में भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होकर उसे किस प्रकार एक के बजाय पंचपति 5 पतियों के प्राप्त होने का अनोखा और अकल्पनीय वरदान दिया, जो वरदान आगे चलकर महाभारत काल में राजा द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी के रूप में फलीभूत हुआ। श्रीमद् भागवत गीता पंचम अध्याय महात्म्य विस्तार पूर्वक। अब इस पवित्र कथा के उपरांत मन को शुद्ध करने वाली और मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का अवधूत महात्म्य पूरे विस्तार से श्रवण करें। साक्षात भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विराजमान होकर देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय देवी लक्ष्मी, अब मैं सब लोगों द्वारा परम पूजित आदरणीय और वंदनीय गीता के 5वें अध्याय का महिमा रूपी महात्म्य संक्षेप और विस्तार से बताता हूँ। तुम एकाग्रचित्त और अत्यंत सावधान होकर इसे सुनो, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष के मध्य देश में पुर नामक एक अत्यंत समृद्ध, सुंदर और प्रसिद्ध नगर था, जहाँ चारों वर्णों के लोग सुख से रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण के एक अत्यंत विख्यात सदाचारी, वेदों के ज्ञाता और निष्कलंक पावन वंश में उत्पन्न हुआ था। कुल के लोग बड़े बड़े यज्ञ करने वाले थे, किंतु अपने उस पवित्र कुल के संस्कारों के स्वर्था विपरीत उस ब्राह्मण ने वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के सब अध्याय को पूरी तरह छोड़ दिया। उसका मन धर्म कर्म से हट गया। उसने कुसंगति में पड़कर डोल, मृदंग, मंजीरे आदि बजाते हुए नाच गाने, मदिरापान और वेश्यावृत्ति जैसे घोर व्यसनों में अपना कीमती मन लगा लिया। गीत, नृत्य और बाद बजाने की इस कला में उसने दिन रात कड़ा परिश्रम किया और धीरे धीरे उसने इस विधा में पिंगल नाम से बड़ी बारी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। अपनी इसी गायन और वादन की कला के कारण धीरे धीरे उसका प्रवेश राजा के मुख्य राजभवन में भी हो गया और वह राजा का प्रिय पात्र बन गया। राजा दरबार में ऊंचा स्थान और धन मिलने से पिंगल का अहंकार आकाश छूने लगा। वह पूरी तरह और श्रृंखल, अधर्मी और मदमत हो गया। वह एकांत का लाभ उठाकर राजा के कान भरने लगा और दरबार के दूसरे भले और सीधे साधे लोगों के झूठे दोष बता बताकर उन्हें राजा की नजरों में गिराने लगा और संभव धन बटोरने लगा। उस दुराचारी पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम अरुणा था। वह भी किसी अच्छे कुल की नहीं थी, बल्कि एक नीच और संस्कारहीन कुल में उत्पन्न हुई थी और स्वभाव से अत्यंत कामुक, क्रूर और दुराचारणी थी। वह पर पुरुषों में आसक्त रहती थी। उसने अपने पति पिंगल को अपने इन कुकर्मों और पाप के मार्ग को सबसे बड़ा कांटा समझा। उसे लगा कि जब तक पिंगल जीवित है वह खुलकर अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इसीलिए एक दिन अवसर पाकर आधी रात के घोर सन्नाटे और अंधकार में जब पिंगल मदिरा के नशे में गहरी नींद सो रहा था, तब उस क्रूर स्त्री अरुणा ने घर के भीतर ही एक तेज कुल्हाड़ी से सोते हुए अपने पति का सिर धड़ से अलग कर डाला। पिंगल तड़फ तड़फ कर मर गया। अरुणा ने लोक लाज के डर से उसकी लाश को गुपचुप तरीके से घर के आंगन में ही जमीन के भीतर गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और बाहर से सब साफ कर दिया। इस प्रकार अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर और अपने प्राणों से अचानक विजुक्त होने पर वह महापापी पिंगल सीधे जमलोक पहुंचा। वहां यमराज के दूतों ने उसे कोड़ों से पीटा और वह वहां जुगों जुगों तक भीषण खोलते हुए तेल के कड़ाहों वाले नरकों का घोर कष्ट उपभोग करता रहा। जब उसके नरक भोगने की अवधि समाप्त हुई, तब अपने पापों के बचे हुए अंश के कारण वह एक निर्जन, भयानक और सूखे वन में गिद्ध, एक मांसाहारी चील रूपी पक्षी की जोनी में पैदा हुआ, जहां वह भूख प्यास से व्याकुल रहता था। उधर उसकी पापनी पत्नी अरुणा भी कुछ समय बाद संसार में एक भयंकर सड़ने वाले असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। वह भी तड़फ तड़फ कर और कीड़े पड़कर मर गई। घोर और भयानक नरक की यातनाएं भोगने के पश्चात वह भी उसी सूखे वन में एक सूखी तोते की मादा के रूप में उत्पन्न हुई और छोटे छोटे दाने चुनकर अपना पेट भरने लगी। देवयोग से एक दिन वह सूखी दाना चुगने और पानी की खोज की इच्छा से उड़ती हुई उसी वन के एक बाग में भटक रही थी। इतने में ही पेड़ की डाल पर बैठे उस भूखे गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके भगवान की कृपा से उसे जाति स्मर ज्ञान हो गया था, जिससे उसे पिछला जन्म याद आ गया। अपनी उस पापनी पत्नी को पहचान लिया।
पूर्व जन्म के क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जलकर वह गिद्ध चीखता हुआ उड़ा और उसने अपने तीखे नुकीले नाखूनों और वज्र जैसी चोंच से उस बेचारी शुकी पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह फाड़ डाला। वह शुकी लहूलुहान होकर दर्द से चीखती हुई पास ही जमीन पर पड़ी एक ऐसी मनुष्य की खोपड़ी नरकपाल में जा गिरी जो पिछले दिनों हुई वर्षा के जल से पूरी तरह ऊपर तक भरी हुई थी। गिद्ध का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वह उसे पूरी तरह मार डालने और उसका मांस खाने के लिए पुण्य नीचे की ओर झपटा। इतने में ही वहां झाड़ियों के पीछे जाल फैलाकर छिपे हुए एक बहेलिए शिकारी ने उस बड़े गिद्ध को देखा। शिकारी ने तुरंत अपने धनुष पर एक विशेला और तीखा बाण चढ़ाया और निशाना साध कर छोड़ दिया। वह बाण सीधे गिद्ध के सीने में जा लगा। बाण लगते ही वह गिद्ध भी तड़फता हुआ और पंख फड़फड़ाता हुआ उसी पानी से भरी खोपड़ी में जल में जा गिरा। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी पहले ही उस कपाल के पवित्र जल में डूबकर तड़फते हुए अपने प्राण त्याग चुकी थी और फिर वह क्रूर पक्षी गिद्ध भी उसी जल में डूब गया और दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई। चूंकि दोनों ने बहुत पाप किए थे, इसीलिए यमराज के भयंकर और डरावने दूत उन दोनों के जीव आत्माओं को लोहे की जंजीरों से बांधकर द्वारा जमलोक ले गए। वहां अपने पूर्व जन्म के घृणित और भयानक पाप कर्मों को याद करके वह दोनों डर के मारे थर थर कांप रहे थे कि अब फिर से कौन सा नरक मिलेगा। तदंतर जब न्यायकारी और धर्मराज यमराज ने चित्रगुप्त के कर्मों के बही खाते के माध्यम से उनके जीवन के अंतिम क्षणों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें एक महान और विस्मयकारी सत्य मालूम हुआ। यमराज ने देखा कि मृत्यु के समय अकस्मात एक परम पवित्र खोपड़ी में संचित जल में स्नान करने और डूबने से इन दोनों के जन्म जन्मांतर के समस्त संचित पाप पूरी तरह भस्म हो चुके हैं, वह निष्पाप हो चुके हैं। तब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इन्हें मुक्त करो और इन्हें आदर पूर्वक इनकी इच्छा के अनुसार उत्तम स्वर्ग लोकों में जाने की आज्ञा दो। यह अवैधुत न्याय सुनकर और अपने पुराने भयानक पापों को याद करते हुए वह दोनों जीव आत्माएं बड़े भारी विस्मय आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने पास जाकर न्याय के देवता धर्मराज यमराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर रूंधे कंठ से पूछने लगे, हे प्रभु, हे त्रिकालदर्शी भगवान, हम दोनों ने मनुष्य जन्म में अंततः घृणित, क्रूर, विश्वासघाती और नीच पापों का संचय किया था, जिसके कारण हमें शाश्वत नरक मिलना चाहिए था। फिर हमें इस घोर नरक के बजाय साक्षात देवताओं के मनोवांछित देवलोकों में और स्वर्ग में भेजने का क्या गुप्त कारण है? कृपा करके हमारे इस महान संदेह को दूर कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तब यमराज ने मुस्कुराते हुए बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे जीवात्माओं, सुनो, उस भयानक वन में जहाँ तुम दोनों के पक्षी जोड़ने में मृत्यु हुई, वहाँ पूर्व काल में साक्षात पतित पावनी गंगा के किनारे वत्त नाम के एक परम ज्ञानी सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ महात्मा रहते थे। वह संसार की मोह माया से सर्वथा दूर, एकांत सेवी, ममता से रहित, परम शांत, विरक्त और संसार के छोटे से छोटे प्राणी से भी कभी द्वेष न रखने वाले साक्षात चलते फिरते नारायण थे। प्रतिदिन सुबह शाम श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पाठ और जप करना उनका नित्य का अटूट नियम था। गीता के इस 5वें अध्याय में वह लौकिक शक्ति है कि इसका केवल श्रवण कर लेने मात्र से ही बड़े से बड़ा महापापी पुरुष भी निष्पाप होकर सनातन ब्रह्म का परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी महान गीता पाठ के पुण्य के प्रभाव से पूर्णतया शुद्ध चित्त होकर उन महात्मा भक्त ने समय आने पर अपने इस नश्वर भौतिक शरीर का परित्याग किया था। निरंतर गीता के पवित्र पाठ से जिनका पूरा शरीर साक्षात तीर्थ रूप गंगा जल के समान निर्मल और पूजनीय हो गया था और जो पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उनकी दिव्य महात्मा की उस खोपड़ी कपाल में संचित जल का स्पर्श पाने मात्र से और अंतिम समय में उसमें डूबने से तुम दोनों के करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो गए और तुम पूरी तरह पवित्र हो गए। अंत अब तुम दोनों पशु पक्षी की इस नीच जोड़नी और नरक के कष्टों से सदा के लिए मुक्त होकर मनोवांछित उत्तम देवलोक और बैकुंठ को जाओ। यमराज के मुख से गीता जी के 5वें अध्याय की यह अनुपम, अमोघ और अवैधुत महिमा सुनकर वह दोनों पक्षी जोनियों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो गए। उनका रूप देवताओं जैसा दिव्य और देदीमाइन हो गया। वे अंततः प्रसन्न हुए और यमराज को बारंबार प्रणाम करके वहां आए साक्षात दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग और भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस प्रकार श्री मद् भागवत गीता का यह पावन पाप विनाशक और पुण्य में इस पंचम अध्याय महात्म्य पूर्ण हुआ। जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी और मोक्ष प्रदायक अध्याय को नित्य श्रद्धा से पढ़ता है, आदर पूर्वक दूसरों को सुनाता है अथवा इसके श्लोकों का अपने जीवन में अभ्यास करता है, वह मनुष्य संसार के समस्त दुखों और बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान श्री विष्णु के परम पवित्र और अविनाशी लोक बैकुंठ धाम को जाता है। जय थी आज की अधिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय की परम पवित्र और बड़ी ही अवैधुत कथा। आशा है आपको आज की यह सुंदर और विस्तृत कथा अत्यधिक पसंद आई होगी और आपके मन को शांति मिली होगी। भगवान पुरुषोत्तम और श्री हरि विष्णु आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करे और आपकी झोली खुशियों से भर दे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।